जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 4 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने हैं एसएससी जीडी के, और उसी को ध्यान में रखकर हमने एक प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस का सेशन चलाया है टॉपिक वाइज, जिसमें जो हमारा टारगेट है वो 40 आउट ऑफ 40 है। और इसी के लिए हम शुरू दिन से स्टार्टिंग के डेज से ही हम जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और आज जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर किस पे पहुंचे हैं? 16 पर पहुंचे। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और उसी हिसाब से हम 8 चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा नवा चैप्टर है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है डिस्काउंट यानी कि छूट और बट्टा, छूट या बट्टा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। और अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं आप लोग को एग्जाम के लिए, तो अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए और मेहनत करिए। आप जरूर सफल होंगे, ऐसी हम आप सभी से उम्मीद रखते हैं और ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आप जो है वो इस परीक्षा में अपना बेस्ट देकर आए। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी जो क्लासेस चल रही है उसके लिए टाइम शेड्यूल है 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए मैथ के टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं। जो अभी चलेगा, अभी ये वाला प्रैक्टिस सेट्स वही है हमारा, है ना। फिर उसके बाद शाम 5 बजे एसएससी जीडी के लिए आपको रीजनिंग करवाई जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। साथ में शाम 7 बजे एसडीआरएफ की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है आपको टॉपिक वाइज, है ना। और उसके बाद एवरी संडे, हाँ ये ना, शाम रात 8 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो दिए जा रहे हैं। साथ में एवरी संडे वीकली करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। इस पर जो है आपको वीडियो की लिंक उपलब्ध हो जाती है जब भी हम लाइव आते हैं या फिर वीडियो डालते हैं कोई भी। और उसके बाद में जो पीडीएफ है, हमारे क्वेश्चंस है और जो नोटिफिकेशन आते हैं, उन सब की जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे भैया। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर पहला। ये आपके डिस्काउंट यानी कि छूट से है और दिया आप लोगों को 25% और 10% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए, है ना। ये आपका डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर पहला है। ध्यान से देखिए और करिए कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है। केवल एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको छूट दिया जाए या डिस्काउंट दिया जाए और एक के बाद एक दिया जाए एक ही वस्तु पर, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखना, 25% की आपको छूट दी जा रही है। देखिए, छूट एक डिस्काउंट जो है आपका, डिस्काउंट जो है मेरे भाई वो एक नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है आपका, डिस्काउंट जो है आपका वो एक नेगेटिव टर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर अपने आप में 100% हुई है और इसमें आपको 25% की अगर छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये इसमें से कम होगी और कम होके कितना आ जाएगा मेरे भाई? 75% आ जाएगा। तो बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डिस्काउंट जो है वो एक नेगेटिव टर्म है ना। चलिए, तो यहाँ से मैं मानता हूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये एक वस्तु है जिस पर 25% की छूट दी जा रही है, यानी कि 75% में सेल किया होगा। उसके बाद इसी पर एक और छूट दे दी गई 10% की, तो अब जो है इसको 90% में सेल किया होगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या है आपका 100% और ये क्या है 75। जैसे ही आप परसेंट हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ से भी परसेंट हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। इस वाले 100 से ये वाला 100 चला गया, परसेंटेज का साइन फिर भी बचा हुआ है ना। जीरो से जीरो खत्म कर लेंगे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा आपका, और कैरी आया 4, 9 7 63, 63 और 4 हो जाएगा 67। ठीक है, बटे में जीरो था तो पॉइंट लग जाएगा और ये परसेंटेज वाला साइन, यानी 67.5% में जो है मेरे भाई उसको हम सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, यानी कि वह चीज की जो प्राइस थी वो 100% थी, लेकिन हमने उसको 67.5% में सेल कर दिया, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है वो हमसे पूछा है।
यानी कि यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32.5% का। 100% में से इसको जब हम कम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 32.5%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपको 3 छूट दे दी गई, कितनी, 3। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, आया किसी का आंसर। चलिए, 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताना है। देखिए वही चीज मैं कहूंगा वापस से कि कोई भी जो चीज होती है वो अपने आप में कितनी होती है, तो कोई भी चीज गुरुजी अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। अब इसमें 20% की छूट दी गई, यानी कि 80% में सेल करोगे, है कि नहीं, परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो। 5% की छूट दी गई है, यानी कि 95% में सेल करोगे। और उसके बाद एक और छूट दी गई है, 2% की छूट दी गई है, यानी कि 98% में क्या करोगे, सेल करोगे। यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद 20 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 20 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 5 बार। 19 पंच कितना हो जाएगा, 19 पंच 95 हो जाएगा। 4 से हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बटे में 100 है ना। तो हम बाद में जो हमारा नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, वो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। यहाँ से 19, अब देखो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका 19 का जो है वो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना है आपका 95 था, 95, और ये कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। अब 19 का मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 19 का, तो 19 यानी 162, हासिल में आया कितना, 16, 19 नमा की 171। ठीक, 171 में यदि आप 16 जोड़ोगे, 16 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7, 8, 1। ठीक, अब बचता है आपका 4, 4 से और मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 दूने 8, 4 दूने 8, और उसके बाद में क्या बचता है आपका, 4, 4 दूना 8, 4 7 28। ठीक है, और 18 चौक 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 76, ये हो जाएगा, है ना। और बटे में कितना था, बटे में 100 था, बटे में 100 था, तो ये क्या हो गया आपका 76.88, मतलब इतने में जो है वो आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ से कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और बैच कितने में रहे हो आप बेच रहे हो 76.88% में। तो देखोगे जरा कितने का डिस्काउंट दिया है, तो ये जो डिस्काउंट दिया है वो आपने दिया है 20। अच्छा, यहाँ पर तो जो है वो, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर शायद हो सकता है कि इंटू करने में जो है वो गड़बड़ हो सकती है ना। ठीक है, चलो दोबारा करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा 4 दूना 8, 4 7 28, है ना, और 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो रहा है, 34 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है। ठीक ठीक, ओके। हाँ, तो ये हो गया ना आपका। ठीक है, अच्छा 7 आएगा, ठीक ठीक। 74, 18 चौक 72, 2 74, मैंने 76 कर दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो है 74.88% आ चुका है। तो अब यहाँ से आप सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 25.52%। 25.52%, यानी कि 100% में जब आप इसको माइनस करोगे, अच्छा ये भी नहीं हो सकता ना, 7 चौक 28, 2 2 होता तो फिर हो जाता, या फिर यहाँ पर 4 8 होता तो भी हो जाता। एक बार ऊपर और कैलकुलेशन देखेंगे जरा, कि इस कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी नहीं हो गई कहीं। 9, 4 8 32, और 36, 36 और 3 कितना, 39। ठीक है, 19 दूना 38, 71 74, 19 30 57, 14, हाँ ये हो गया ना आपका 74 दशमलव, 74 दशमलव। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 74.48, 74 दशमलव, 74.48। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा इसका, 74.48%। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसी कारण से आ रहा था। तो अब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूटे के बराबर एकल छूट है। कोई एक छूट ऐसी है जो इनके क्या है, बराबर है, इक्वल है। देखिए, 10% की छूट, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 10% की छूट दोगे तो 90% आएगा। उसके बाद 20% की छूट दे रहे हो यानी कि 80%। और फिर जो है वो आपने 40% की छूट दे दी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60%, है ना। और जैसे ही आप परसेंट हटाते हो, बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। अब क्या बचता है हमारे पास, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर लीजिए। केवल 9, 8 और 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है, और बटे में 10 है तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे हम, राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो रहा है हमारा 9 8 72, 9 8 72 गुणे 6 बटे में क्या आ जाएगा, 10। और ये सारा का सारा किस में चलेगा, परसेंटेज में चलेगा। ये वाला परसेंटेज का साइन बचा हुआ है। 6 दूना 12 हो गया आपका, और 7 छंग 42, 1 43, यानी कि 43.2%, 43.2%। तो अब हमें जो है वो देखना है यहाँ पर कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और उस पर 43.2% में आपने बेचा है तो कितने का डिस्काउंट दिया है, यहाँ पर 0.8 तो हो ही जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर ये 44 होता तो 56, हाँ, यानी कि 56.8, 56.8, और 56.8 ये है आपका। ये क्यों, क्योंकि देखिए जब 4 में जब आप 5 का भाग दोगे ना तो 0.8 ही आएगा, है ना। और इसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 56 सही 4/5, 56 सही 4/5। ये इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो छूट दे रखी है आपको 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें एकल छूट के समतुल्य होगी। ये तो और भी आसान है, इजी है ये तो। देखिएगा, हाँ, 40% की छूट, कोई भी चीज अपने आप में 100%। यदि 40% की अगर आप छूट दे रहे हो तो 60% में सेल करोगे, है कि नहीं। परसेंट पहले ही हटा लो, परसेंट पहले ही हटा लो। और 20% की छूट दे रहा है तो 80% में, परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो, 100 से 100 चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। ये हो गया आपका 6 8 48 हो गया। कितना हो गया, 48%, 48%। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि उसका अंकित मूल्य अगर हम माने 100% है, और हम 48% में सेल कर रहे हैं, यानी कि हमने जो है वो 52% का क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा। क्या दिया होगा, डिस्काउंट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%। निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। ये जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 30 सेकंड का जो है वो समय दे रहा हूं, करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए, आपको एक डिस्काउंट जो दे रखा है वो 25% का दे रखा है, दूसरा 15% का। लगाइए यहाँ पर डिस्काउंट, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, पर यहाँ पर जो है 25% का डिस्काउंट यानी कि 75/100, और उसके बाद 15% का डिस्काउंट यानी कि 85/100, 85/100। 100 से 100 खत्म हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से डिवाइड करोगे, 3 5, 3 5 15, इंटू करोगे 3 8 24, 24 1 25, 25/4 डिवाइड करने पर 6 छंग 24, 3 और 7 5 63.75 में सेल कर रहे हो। यानी कि कितना डिस्काउंट दिया है आपने यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो आपने दे दिया है 36.25% का जो है वो आपने डिस्काउंट दे दिया है ना। ये पहला वाला डिस्काउंट है। दूसरे वाला डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे तो 100%, ठीक। उसके बाद में 70, और बचेगा आपका 90। दोनों में 100 है तो बटे में 2 जीरो आ जाएगी। ठीक,
दो जीरो से दो जीरो खत्म, और 9 7 63, ये आपका 63% का डिस्काउंट है ना। तो भैया सॉरी 63% में तो आप सेल कर रहे हो, डिस्काउंट तो अब आप निकालोगे तो डिस्काउंट निकलेगा आपका 37% निकलेगा। कितना? 37%। ओके, यहाँ से क्या डिस्काउंट निकलेगा? देखिएगा यहाँ से 35% है ना, 35%। तो अब जो है 100% के साथ में ये हो जाएगा आपका 65%, और 5% यानी कि 95%। इससे ये खत्म हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करिए, 55 25 है ना, 55 25, फिर 5 से 30 और 2 32 हो जाएगा। ठीक, 9 5 45, और 9 6 54 54, और ये कितना हो जाएगा आपका 58। तो 5 7 11, और ये 61.75, 61.75, इतने में आप सेल कर रहे हो। तो देखिए भैया कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो आपने इसी में दिया है, 35% का दिया है और 5% का दिया है। कितने का? 35% का दिया है और 5% का दिया है। सबसे ज्यादा यही है, क्यों? क्योंकि 100 में से जब आप इसको कम करोगे तो ये बनेगा आपका 38.25%, 38.25%। तो पहला डिस्काउंट था आपका 36.25%, दूसरा था आपका 37%, तीसरा है आपका 38.25%। तो डिस्काउंट तो भैया जो ज्यादा होगा वही तो ग्राहक को पसंद आएगा। तो यहाँ पर पूछा आपसे कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सही है, तो तीसरे नंबर वाला सही है, तीसरा प्रस्ताव जो है वो सही है। अब देखो यहाँ पर देखो 15 25 और 15 40 हो रहा है, 30 और 10 40 हो रहा है, 35 और 5 ये भी 40 हो रहा है। ऐसे आप पता नहीं लगा सकते, यहाँ तो जो है वो बराबर ही आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। ये जो है 38% है, ये 36% था, और ये 37%। तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा हो जाएगा? ये वाला अच्छा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में अगर आपका जो दुकानदार है उसके लिए अच्छे की पूछा जाए तो फिर सबसे कम वाला ये पहले नंबर वाला, ये किसके लिए है? ये जो दुकानदार के लिए है, और ये वाला ग्राहक के लिए हो जाएगा, है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता यानी जो खरीदता है, कस्टमर लिखा होगा यहाँ पर, हाँ कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, अच्छा बायर, ठीक ये लिया है ना, ये है आप लोग। तो यहाँ पर क्रेता अधिकतम छूट प्रदान करता है, क्रेता क्रेता अधिकतम क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है ना, हाँ खरीदने वाले को। तो बताइए भाई कौन सी होगी। ये दे रखी है आपको 20% का डिस्काउंट और 24% का डिस्काउंट, फिर 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाए, 13 खरीद पर 7 मुफ्त पाए, है। ये बड़ा आसान है, ये दोनों ना, दोनों ऑप्शन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब इनको परसेंटेज में निकालो सबसे पहले, 100%, ठीक, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% में, और ये हो जाएगा आपका 76%। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे जाएगा ये कितने बार? 20 पर 100 20 चुका 80, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग, अब देखो इसको काटना पड़ेगा, इससे अच्छा आप लोग क्या करो, जीरो से जीरो खत्म कर लो, 8 का मल्टीप्लाई करो और पॉइंट लगा दो। तो 8 छंग 48, 8 7 56 और 60, ये हो जाएगा आपका 60.8%, 60.8%। देखिए यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, 100% की चीज को 60.8% में बेचोगे तो डिस्काउंट तो दिया गया है। कितने का दिया है? ये दिया आपको 39.2% का, 39.2% का ये आपको डिस्काउंट दिया है पहले वाले में। ये क्या हो गया आपका? डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ से 5 खरीद पर 3 मुफ्त, कहने का मतलब ये है कि आपने 5 का पैसा दिया है और 3 मुफ्त, यानी कि टोटल आप 10 घर लेकर जा रहे हो। इसको निकालो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। उसी प्रकार ये देखिए आपने 13 खरीदा है और 20 को आप घर लेकर जा रहे हो, ठीक है, 20 पंच 100 और 13 पंच 65, 13 पंच 65, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट आ रहा है 50% का आ रहा है, और ये कितने का आ रहा है? ये 65% का आ रहा है, ये आ रहा है 39.2% का आ रहा है। लेकिन हमसे डिस्काउंट पूछा है ना, डिस्काउंट, हाँ ये तो हमने खरीदा है, लेकिन यहाँ तो जो है 50% ही डिस्काउंट रह जाएगा। यहाँ कितना रहेगा? यहाँ रहेगा आपका 35% डिस्काउंट रहेगा। कितना? 35%। क्यों? क्योंकि हमने किसका निकाला? हमने खरीदने वाली की निकाला, खरीदने वाला, खरीदने वाला। अगर हम 3 ऊपर रखते और इसमें 7 ऊपर रखते तो ये 7 पंच 35 हो जाता, और ये कितना हो जाता मेरे भाई? ये तो 50 ही रहता। कितना रहता? 50। एक बार रखें, 30 रहेगा, 30 30 30, है ना। कितना रहेगा? 30। 3 मुफ्त पाए, 3 मुफ्त पाए, टोटल कितने लेके जा रहे हो आप? 8 लेके जा रहे हो।
ओके चलिए, अब यहाँ से ही हो जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 4, 2 बार, और ये जाएगा 25 बार, यानी कि 37.5 हो जाएगा। 37.5% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। किसमें? ये बी वाला है, बी वाला, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें सी वाले की, सी वाले में दिया जा रहा है आपको 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले में दिया जा रहा है 39.2%। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है, अधिकतम, अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो जो है वो केवल और केवल ए नंबर वाला दे रहा है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी का ए वाला, ये वाला हो जाएगा, 20% और 24%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो है वो आपका पूछा गया था भैया 16 जनवरी सन 2024 की शिफ्ट, सॉरी 23 की शिफ्ट फर्स्ट में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 10%, 20%, एक खरीद पर एक मुफ्त, 5 खरीद पर 3 मुफ्त, 5 खरीद पर 6 मुफ्त। बताएंगे आप सभी कि इनमें से कौन सी योजना योजना जो है वो न्यूनतम की कह रही है। पहले अधिकतम था, अब न्यूनतम है, तो इनको निकालना बड़ा आसान है। टोटल 11 और 6 क्या पाए, मुफ्त पाए, ठीक है। ये यहां से निकल जाएगा, यहाँ से टोटल, टोटल कितना हो रहा है, यहाँ से 8 है ना, और मुफ्त कितनी, 3 मिल रही है। तो ये मुफ्त वाली जो है वो डिस्काउंट को बताएगी। अब यहाँ से जो है वो टोटल एक डिस्काउंट, ये तो 50% हो गया आपका। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया आपका 50%, 50%। ये तो अभी निकाला था हमने 37.5%, 37.5%, ठीक। हाँ, उसके बाद इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 66, यानी कि 11 5 55, 60 हो गया ना, 11 5 55 बचा 5, 11 चुक 44, 11 चुक 44, ठीक है। ये कितना हो रहा है आपका, 60 है, 60 है, 600 है, मतलब 60। तो 11 5 55 बचा कितना, 5, 11 चुक 44 बचा कितना आपका 6, 6 वो भी 60 हो जाएगा वापिस, ये आएगा आपका, ठीक है, ये परसेंटेज में, ओके, 54.54, ओके। तो अब इसका और निकाल लीजिए। तो भाई 10% की छूट दे रहा हो यानी कि 90%, और 20% की छूट दे रहा हो यानी कि 80%। 20 20, इससे ये चला जाएगा, 00 से 00, 9 8 72, डिस्काउंट देखोगे तो कितने का आ रहा है, 28% का जो है वो डिस्काउंट आ रहा है। अब यहाँ पर जो है सबसे कम कौन सा है, सबसे कम डिस्काउंट तो यही है ना, 28%, 28% जो होगा वही सबसे कम डिस्काउंट होगा, बाकी सारे डिस्काउंट तो ज्यादा हो रहे हैं। तो भैया इस प्रकार जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब इसके हिसाब से देख लीजिए किस में है, ये बी वाले में है, यानी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का फर्स्ट वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपए में बेची जाती है। साइकिल का अंकित मूल्य बताइए, एमआरपी। देखिए एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 45%। 45% का क्या दिया जा रहा है आपको, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 45% का आप डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 45% का डिस्काउंट दोगे, 45% का जो है वो डिस्काउंट दोगे, तो कितने में सेल करोगे, 55% में करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो एमआरपी का 55% निकाल दो, यानी अभी सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अब यहाँ पर एक साइकिल को इतने में बेची जाती है, और यहाँ पर बेचने का जो प्राइस दे रखा है वो 50-60 दे रखा है। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो एमआरपी हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब 55 है, बटे में जैसे ही परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, ये हो रहा है आपका 50-60। यहाँ से डिवाइड करोगे तो 11 बार चला जाएगा, और ये चला जाएगा आपका 20 बार। 11 से 11 चुक 44, 11 छंग 66, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एम आर पी जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 00, 6 दूनी 12, 8 और 9, ठीक। तो ये है जो 9,200, 9,200 क्या हो जाएगा, इसका एम आर पी हो जाएगा, मार्केट रिटेल प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9,200, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नवा क्वेश्चन, और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। दिया आप लोगों को, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, सेम टू सेम एकदम।
इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हम 100% क्या मान रहे हैं, वस्तु का मूल्य मान रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं हम 18% का, ये एमआरपी माना है हमने, क्या माना है, एमआरपी। और डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस आता है, क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। अब 18% का डिस्काउंट दिया अगर आप लोगों ने, तो आप 82% में सेल करोगे। अच्छा, परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में 82 है, और वैसे कितने में सेल करोगे, वैसे 574 में सेल करोगे। तो ये जो 574 है वो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, 1%, अच्छा 41% का, 41% का कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, ठीक है, और 2 8 16, 2 7 14। अब ये इसका 7 गुना है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इसका क्या है, ये 7 गुना है, तो एक रेशियो का मान 7 है, सॉरी 1% का मान क्या है, 7 है। और हमारा एमआरपी 100% है, क्योंकि हमें एमआरपी निकालना है, तो 100 से यहाँ कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो 700 ही हमारा क्या है, एमआरपी है, एमआरपी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य ये रहा 800 रुपए है, तो छूट का मूल्य कितना है, मतलब दो जो छूट दी गई है उन छूट का मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए 800 रुपए इस वस्तु का एमआरपी है, अगर हम 20% की छूट देंगे तो 80% में सेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद इसी पर हम 30% की और छूट देंगे, और 30% की, ठीक है, तो 70% में। यहाँ पर आपको देखना है पैसा बचेगा कितना छूट देने के बाद। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 42, और 2 44 रुपए, यानी कि 800 रुपए की वस्तु को आप 448 रुपए में बेच रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आपने कितने रुपए की छूट दी होगी, कितने रुपए की जो है मेरे भाई वो क्या करी होगी, छूट दी होगी, है कि नहीं। चलिए देखिए, जो छूट दी है इसमें से आप इसको कम कर लो, 352 रुपए, कम करने के बाद आया है 352 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेच दिया जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 1500 रुपए, मतलब एमआरपी दे रखा है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जा रहा है। तो खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, ये जो खुदरा विक्रेता है ना, खुदरा विक्रेता वो खरीद रहा है, खुदरा विक्रेता जो है वो खरीद रहा है, तो उसके लिए तो वो सीपी होगा। लेकिन जो बेच रहा है ना, जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ, तो थोक विक्रेता के लिए सेलिंग प्राइस है, और खुदरा विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस है, जबकि ये दोनों है एक ही चीज। देखिए, तो 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली, जिसे थोक विक्रेता द्वारा 18%, अब 18% यानी कि 82% में शेयर कर देगा, सेल कर देगा, और ये जो है वो 15% का डिस्काउंट यानी 85% में, है ना। चलो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 15 दूने 30, हासिल में आया 3, 15 8 120, और 123, तो ये हो गया, ठीक। अब यहां से जो है वो बचा आपका 85, अपॉन में क्या बचा, 100, इससे ये खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, और डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 5 से डिवाइड करिए 2 बार, इसको करिए 17 बार, तो 17 5 85। अब देखो 17 × 51, 17 × 51, हासिल में कितना है आपके पास 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, 17 और 3 20, 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम,
ये हो जाएगा आपका 10, 4, 5.5 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। किसमें है ये दे रखा आपको 10, 4, 5.5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 2000 रुपए पर अंकित मूल्य एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 2000 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है, 20% का छूट दे रहे हो आप, यानी कि 80% में सेल करोगे और उसके बाद जो है 10% का वापस से छूट दे दिया, यानी कि 90%। ठीक, कितना हो जाएगा 90%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9, 8, 72, 720 रुपए। कितना 720 रुपए। हाँ ये दो बचा हुआ है ना, 40, 1440 रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ऐसे कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं आप लोगों को। आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इतना तो जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि अब क्या एग्जाम का पड़ाव है, तो ऐसी स्थिति में तो भैया अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो फिर गलत ट्रैक पर हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक 15% और 6% फिर में छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो जाता है, तो अंकित मूल्य बताइए। अच्छा, छूट हमेशा हम एमआरपी पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। 15% की छूट दोगे तो 85% में सेल करोगे और 6% की छूट दोगे तो 94% में जो है वो आप सेल करोगे। अच्छा, उसके बाद सेलिंग प्राइस का हमें दिया हुआ है कितना, 95, 88 दिया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर अब जो है आप इसको डिवाइड करो, 95 8 8 डिवाइड किससे करोगे आप, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसको बना लीजिए 20 20 और ये चला जाएगा आपका 17 बार, क्योंकि 5 से डिवाइड किया है ना हमने, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 17 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 17 5 85 बचा कितना आपका 10, 17 6 102। अब कितना बचेगा आपके पास 6, 17 चौक 68, तो ये चला गया आपका 564 बार चला गया। अच्छा, इसका ये कितना गुना होता है, ये इसका 4 3, अब 4 चुक 16 और 4 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी कि 6 गुना हो जाएगा ये इसका, डायरेक्ट 6 गुना। तो 6 दूनी 12, तो इस प्रकार जो है 12,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब एमआरपी क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो तो ये रही, 2 जीरो ये रही और 6 दूना कितना हो रहा है 12, क्योंकि ये इधर जाके क्या करेगा, 3x मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 दूनी 12 तो ये हो गया और उसके बाद में 3 जीरो, तो 12,000 रुपए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है आप लोगों को, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 600 रुपए जो है इस वस्तु का अंकित मूल्य है, एमआरपी रेट है, और 20% का जो है वो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 600 रुपए उस वस्तु का एमआरपी है और डिस्काउंट दोगे 20% का, यानी 80% में सेल करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 8 48, यानी 480 रुपए में सेल करोगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 480 रुपए। ये इसका क्या आ चुका है, विक्रय मूल्य आ चुका है, क्योंकि एमआरपी पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। जब आपको एक 10% की छूट दी गई है, कितने की, 10% की, और अगली छूट जो दी गई है वो 20% की दी है, फिर 30% की, तीन क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है तो इसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा है, और जिसने खरीदी है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है।
और कब? डिस्काउंट देने के बाद। तो एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी है 20,000 रुपए, 10% का डिस्काउंट दोगे यानी 90% में सेल करोगे, और 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% में सेल करोगे। उसके बाद 30% का जैसे आपने डिस्काउंट दिया, फिर आप 70% में सेल करोगे। सेलिंग प्राइस ये हमें बताना है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्या बचेगा यहाँ पर? 9 दूनी 18, 18 8 144, और उसके बाद में क्या हो जाएगा ये आपका? मल्टीप्लाई बाय 17। 70 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 28, 28 2 30, 7 3 10, ये हो जाएगा। यानी कि 10,080 रुपए, 10,080 रुपए जो है उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। कब? 10, 20 और 30% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद में जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10,080 रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दिया है आप लोगों को, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 रुपए, कितना है? 28,000 रुपए, और छूट जो है वो 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपए है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या है? अतिरिक्त छूट प्रतिशत, एक छूट और बताना है आपको। दो छूट जो है यहाँ पर दी गई है, एक 5% की, दूसरी नहीं दी गई है, वो ही हमें बताना है। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले एक जो छूट दे रखी है उसको निकालो। देखो 28,000 रुपए जो है वो एमआरपी है, जिस पर 5% की छूट दे रहे हो, यानी कि 95% में सेल करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 95 और 28 का, 8 5 40, 9 8 72, 72 4 76। ठीक, उसके बाद में 95, यानी कि ये हो जाएगा आपको 190, 190, 6 और 6 2, 2660 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2660। ये तो कम हो रहा है ना। अतिरिक्त छूट, अतिरिक्त छूट जो है वो क्या होगी? अतिरिक्त छूट जो है वो क्या होगी? ये आ रहा है आपका, एक जीरो और बची है क्या कहीं पर? नहीं, एक जीरो तो यहाँ पर, ये वाली जो जीरो है ये लगेगी, मतलब 26,600, और ये कितना है? 68। अच्छा, मतलब जब आपने 5% की छूट दी है तो आप कितने में सेल करते? 26,600 में सेल करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 26,600। लेकिन आप यहाँ पर 26,000 केवल 68 रुपए में सेल कर रहे हो, 26,068 रुपए में। तो दूसरा डिस्काउंट कितना देना पड़ा यहाँ पर? देखिए 26,600 रुपए में सेल करना चाहिए था, ये सेलिंग प्राइस होता आफ्टर डिस्काउंट 5% की छूट के बाद, लेकिन हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं? 26,068 में। यानी कि इसमें से जब हमने इसको कम किया तो ये निकल कर आ रहा है आपका 72 नहीं आएगा यहाँ पर, 73, 32, 32, और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 5 बचेगा। 532 रुपए का और हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर, 26,600 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसका ये 2 गुना है, डायरेक्ट कितना गुना है? ये 2 गुना, यानी कि 2% की जो है वो हमें और छूट देनी पड़ेगी, अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, तब जाकर के है 26,068 रुपए में हम उसको सेल करेंगे, या फिर वो उसको ग्राहक जो है वो खरीदेगा। ठीक है, तो इसका 2% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपए में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य एमआरपी कितना है? ये था आपका 2,000 रुपए। यदि दूसरी छूट 8% हो तो आपको पहली छूट बताना है कि पहली छूट क्या होगी। अब यहाँ पर दूसरी छूट दे दी गई है, पहली छूट नहीं दी गई। ठीक है, देखिए 2,000 रुपए उसका एमआरपी रेट था, 8% की छूट दे रहे हो, यानी 92, 92% में सेल करोगे। देखो कितना होता है 92%, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, मतलब 1,840 रुपए में आपको सेल करना था, लेकिन एक्चुअली में वास्तव में जो है वो आप केवल और केवल 1,619 रुपए में सेल कर रहे हो। तो 1,840 रुपए में सेल करने वाली वस्तु को आपने जो है वो कितने में? 1,619 रुपए में 19.20 रुपए में सेल किया, तो कितने का डिस्काउंट और ले लिया यहाँ पर? यहाँ पर आपने 0.80 ये तो ले लिया है,
साथ में अब ये कितना हो जाएगा 20, 1620, यानी कि 220 रुपए का और डिस्काउंट ले लिया। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? 1840 के। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, इस जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे केवल डिवाइड करना है आपको। तो ये इसका कितना गुना लग रहा है? ये 200 है, और ये कितना है? ये है आपका 2200। तो लगभग 11% के समथिंग इसका निकलेगा। कितना? 11, 12, 12 के समथिंग, 12 चुक 48, ठीक है। और बचा कितना आपके पास? 4, 12 8 96, ठीक, ये भी सही है। 12 और 10, हाँ। तो इससे जो है ये डायरेक्ट 12 बार चला जाएगा। कितने बार? 12 बार। तो 12% जो है वो दूसरी छूट, पहली छूट 12% रही होगी इसकी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 रुपए है और इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ओके, मतलब इसका अंकित मूल्य 150 रुपए है, 150 रुपए। इसका अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपए है। अब आप इस पेन का क्रय मूल्य क्या था? वास्तव में 121.5 रुपए था, यानी कि आपको 121.5 रुपए में ही बेचना होगा, तभी तो ना आपको कोई लाभ होगा और ना कोई हानि होगी। इतने में बेचोगे, मतलब सेलिंग प्राइस आपको 121.5% लानी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एमआरपी 150 है, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं जो कि 15% का है, तो अब कितने में सेल करोगे? अगर 15% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 85 में करोगे, बिल्कुल। ये जाएगा आपका 2 बार, ये जाएगा आपका 3 बार 50 से, ठीक। 5 × 3 = 15, 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बटे 2। यहां से देखिए डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 12×2 = 24, बचा कितना? 1, 7.5, ये हो रहा है। अब इस पे और डिस्काउंट दे लो, अगर डिस्काउंट के बाद में 121 अगर आ रहा है तो फिर सही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। हो सकता है कि ये वाला जो है वो इससे आए, 90, 90, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना लग रही है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नाम नाम 81, 81, ठीक है। अब जो है, अच्छा बटे में 100, 100 और रह गया ना, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर लो, फिर ये वाली जो जीरो है वो आएगी नहीं आएगी। 15 एकम 15, हासिल में आया 1, 15 8 120 और 121, ये आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10% के हमें दो डिस्काउंट देने होंगे, तब जाकर के हम 121.50 रुपए में बेचेंगे 150 रुपए एमआरपी की वस्तु को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस क्लास का। देखिए, राम ने 6800 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत 8% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। उसने 10% और एक्स परसेंट 10% और एक्स परसेंट की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.50 रुपए में बेची। एक्स का मान बताइए, मतलब दूसरी जो छूट दी गई है उसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6800 रुपए तो क्या है, उस वस्तु का मूल्य है, खरीदी है। इसकी मरम्मत में उसने 700 रुपए और लगाए, तो अब जो है वो इसको ऐड करके बता रहा है कि भाई मैंने 7500 रुपए में इसको खरीदी है। कितने में? 7500 रुपए में, ठीक है। अब मैं इस पे 8% अधिक मूल्य अंकित करूंगा, यानी कि 7500 रुपए में 8% अधिक मूल्य अंकित करेगा, यानी कि 108 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहां से जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 108 गुणे 75 का, तो क्या आएगा? 8 पंच 40 और 5 540 ही हो जाएगा। 8 7 56 और 7, ठीक। 4 6 10, 10 1 11 8, 8100 रुपए। कितना? 8100 रुपए। 8100 रुपए आप क्या आ गया उस वस्तु का जो है, 8100 रुपए उस वस्तु का एमआरपी हो गया। क्या हो गया? एमआरपी जो है उस वस्तु का 8100 रुपए हो गया। और सीपी क्या रहेगा उसके लिए? सीपी रहेगा 7500, 7500 रुपए, है ना, यानी कि 7500 रुपए। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो 8% का जो है
वो वृद्धि कर रहा है, 8% की वृद्धि कर रहा है, मतलब बढ़ा के कीमत लिख रहा है। तो उसके बाद 8100 हो गया। अब डिस्काउंट देगा, एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, 8100 पे अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में सेल करेगा। 20 से 20 खत्म, 9 8 72, यानी 7290 रुपए, 7290 रुपए में सेल करना चाहिए था उसको पहले डिस्काउंट के बाद, लेकिन इतने में वो नहीं कर रहा है। ये उसका क्या होना चाहिए, ये उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, लेकिन इतने में वो नहीं कर रहा है। बैच कितने में रहा है, 61.96 अब पॉइंट के बाद में जो जीरो है ना, उसका कोई मैथ भी नहीं रहता, हटा दो। इनका डिफरेंस देखो कितना कम कर लिया इसने, तो यहाँ पर 0.5 तो रहेगा ही, 0.5 तो रहेगा ही। साथ में जब हम कम करेंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 3 यहाँ बचेगा, और उसके बाद में 9 यहाँ बचेगा, 0, मतलब 1093.5 1093.5 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसके ऊपर, 7290 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओ, ये 5.5, ठीक है, पॉइंट हटाओ, ये खत्म, इस जीरो से ये खत्म। अब इससे जो है वो हम इसको केवल डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना है, 729 है, ये लगभग 7 है, और ये लगभग कितना है, 10 है। तो इससे कितने बार चला जाएगा, 15 बार जा रहा है क्या, 15 नमा की 135, हाँ मतलब ये इसी से जाना चाहिए। 15 नमा की 135 हासिल 13, 15 दूनी 30, 43 हासिल 4, 15 7 चला गया। ये इससे कितने बार चला गया, एग्जैक्ट 15 बार चला गया। यानी कि 15% जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 15% का जो है वो उससे छूट देनी होगी, मतलब एक्स का मान 15% निकल कर आए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। उसके बाद कल हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे, और कल इस टॉपिक को जो है वो हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो ए एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की और 10% की और x% की 3 छूट देने के बाद 164.70 रुपए में बेचेगा। एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, 250 रुपए जो है वो इसका अंकित मूल्य है। सबसे पहले आप 20% की छूट दो तो 80% में सेल करो, है ना, 80% में सेल करो। फिर आप 10% की वापस से छूट दे दो, 2 छूट देने के बाद में देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 5 बार। 5 से 25 बार, 25 को काटिए 5 बार, 5 चुका 20, 9 दूनी 18, मतलब 180 रुपए में आपको सेल कर देना चाहिए था 2 डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन आप 164.70 रुपए में सेल कर रहे हो, 164.70 में। पॉइंट के बाद तो जीरो हटाई देना। तो यहाँ पर देखिए आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने का और डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट देना है हमें 0.3 का, तो यहाँ पर देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर 5 यानी कि 15.3 रुपए का और डिस्काउंट देना है। किसके ऊपर देना है, 180 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये खत्म। ठीक है, अब पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से 17 बार चला जाएगा, और 3 से चला जाएगा 2 बार। ये हो गया 8 का 2 गुना 0.5, 8.5% का हमें जो है वो दूसरा इसमें छूट देना होगा, डिस्काउंट देना होगा, बट्टा देना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कैसी रही आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत बेहतरीन लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये हमने डिस्काउंट का जो है वो पहली क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम 21 से 40 क्वेश्चन तक करेंगे, और कल जो हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसकी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम जो है वो आपका बहुत नजदीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, है ना। कोई समस्या हो, परेशानी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं हम हमारी कल की क्लास में। ठीक है, और ये जो है वो हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल है, इसका आप फोटो ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे कल।